हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों क्लास 12 का ये वीडियो चल रहा है अपना क्या प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने का। ठीक है, जिसके पहले भाग में अपन ने विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा अपन ने इन तीनों प्रकार के एल्कोहलों का विभेद करना सीखा था। ठीक है, आज बच्चों अपन सीखेंगे ऑक्सीकरण विधि से कि कैसे हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में अपन इन दोनों विधियों का भी वर्णन करेंगे। तो बच्चों प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद की जो ऑक्सीकरण विधि है, देखो ये कैसे यूज़ करते हैं अपन। देखो अल्कोहल क्या होते हैं सरलता से, यदि अपन क्या करें पोटेशियम डाइक्रोमेट लें, पोटेशियम परमैंगनेट लें, ठीक है, और ठीक है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लें, ऐसे यदि ऑक्सीकारक लें, ठीक है, तो इन ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, अल्कोहल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीकरण से निम्न क्रियाफल मिलते हैं। जैसे अल्कोहल लेंगे तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक मिलेंगे। कार्बोनिल यौगिक यहाँ पे दो प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, एक तो कीटोन मिलेंगे या फिर मिलेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, और फिर इन दोनों का ऑक्सीकरण होगा तो अंत में क्या मिलेंगे यहाँ पे अम्ल। अम्ल कौन सा मिलेगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, देखिए कैसे। सपोज यहाँ पे अपन क्या करें CH3 CH2 और OH एक अल्कोहल ले लें। ठीक है, इस अल्कोहल को अपन क्या करें ऑक्सीकरण कर दें। ठीक है, जो ऑक्सीकरण के लिए अपन ने जो ऑक्सीकारक लिए हैं अपन ने ये ले लिए हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकारक से क्या होगा यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक बनेंगे और सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीकरण से क्या हो जाएगा विहाइड्रोजनीकरण होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना भी एक तरह का ऑक्सीकरण ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे किसके रूप में, -H2 के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये बंद यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे डबल बंद बनता है। ठीक है, पहले वीडियो में अपन ने सीख चुके हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन निकलता है किसके रूप में, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे H- बनता है और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है H+, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं H2। ठीक है, जो कि यहाँ पे रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे बनता क्या है CH3C। ठीक है, और यहाँ पे डबल बंद O और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बस बचा है। ठीक है, इन दोनों पोजीशन के हाइड्रोजन कैसे हो गए, यहाँ पे रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों क्या अपना एक एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब बच्चों यहाँ पे जो बना हुआ एल्डिहाइड है इसका पुनः ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और इसके पुनः ऑक्सीकरण से देखो अपन इसके डिटेल मैकेनिज्म में उतनी जाते, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि ये जो डबल बंद है, ठीक है, वो इस ऑक्सीजन में शिफ्ट होता है। बाद में फिर ये बंद डबल बंद फिर से पुनः यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, और बाद में ये हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे क्या बना लेती हैं OH। ठीक है, यहाँ पे बनता कैसा है कि यहाँ पे ये जो बंध है ये टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है ऑक्सीजन, और फिर उस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ पे क्या CH3C, और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, और ये बन जाएगा यहाँ पे क्या डबल बंद O। ठीक है, तो ये क्या बन गया एक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली होता क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कीटोन किस प्रकार बनता है, यहाँ पे यदि मान लो यहाँ पे पहले CH3 रहता तो ये द्वितीयक अल्कोहल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ भी CH3 रहता तो ये क्या बन जाता फाइनली यहाँ पे कीटोन। क्या बन जाता, कीटोन। ठीक है, तो या तो एल्डिहाइड बनता है या तो कीटोन बनते हैं, और फिर इनका ऑक्सीकरण होकर फाइनली क्या बन जाता है यहाँ पे अम्ल। अच्छा, आप क्या करते हैं अपन यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल ले लेते हैं और उनका ऑक्सीकरण करते हैं, और ऑक्सीकरण करके देखते हैं कि अपने को यहाँ पे क्या क्रियाफल प्राप्त होते हैं अंत में। ठीक है, बच्चों एक 4 कार्बन युक्त अपन ने क्या ले लिए यहाँ पे प्राथमिक अल्कोहल। इसी प्रकार बच्चों अपने 4 कार्बन युक्त यहाँ पे क्या ले लिए हैं द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों 4 कार्बन युक्त अपन ने यहाँ पे क्या ले लिए हैं तृतीयक अल्कोहल। अब बच्चों अपन क्या करते हैं प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके देखते हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण करने से सबसे पहले क्या होता है विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, एक OH समूह का हाइड्रोजन और एक ये अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पे H2। ठीक है, जब ये दोनों H2 निकल जाएंगे तो यहाँ पे फाइनली बचेगा क्या, यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, CH2 और CHO। ठीक है, फाइनली यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे ये वाले समूह से अल्कोहल से क्या बन गया यहाँ पे एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 4 ही हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल क्या करेगा ऑक्सीकरण से सबसे पहले किस में पद परिवर्तित हो गया, एल्डिहाइड में। ठीक है, क्या बन गया एल्डिहाइड।
और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अम्ल में। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन एक बार और इसका ऑक्सीकरण करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे अम्ल बनता है CH3 CH2 और COOH। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, अम्ल। ठीक है, और इस अम्ल में भी क्या रहेंगे, कार्बन कितने रहेंगे, 4। ठीक है, यदि आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि प्राथमिक अल्कोहल क्या करेगा, ऑक्सीकरण पे पहले एल्डिहाइड देता है और बाद में अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या अल्कोहल के समान होती है, अर्थात यहाँ भी 4 कार्बन रहेंगे, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल या इससे क्या बनता है, ब्यूटाल्डिहाइड बनता है, और फिर अंत में क्या बनता है यहाँ पे, ब्यूटिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ये रिएक्शन संपन्न होती है। अब बच्चों यहाँ पे द्वितीयक अल्कोहल का देखें, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके, तो इसके ऑक्सीकरण से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो। ठीक है, इसके ऑक्सीकरण से भी यहाँ पे सबसे पहले विहाइड्रोजनीकरण होगा। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पे H2 के रूप में बाहर होते हैं। ठीक है, और ये बंद यहीं पे शिफ्ट होता है तो क्या डबल बंद बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेम अभिक्रिया होगी यहाँ पे CH3, ठीक है, CH2। ठीक है, यहाँ तक सेम है। फिर ये वाला C और यहाँ पे क्या बन जाएगा O। ठीक है, और यहाँ पे एक CH3 पहले से उपस्थित है। ठीक है, तो ये जो बच्चों हैं ये बन जाएगा यहाँ पे क्या, कीटोन। देखो बच्चों यहाँ पे द्वितीयक अल्कोहल क्या कर रहा है, द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण से सबसे पहले यहाँ पे क्या बना दिया, कीटोन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में अम्ल बनते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल ऑक्सीकारक अपन लेते हैं इससे काम चलता नहीं है, अब यहाँ पे प्रबल ऑक्सीकारक लेंगे। प्रबल ऑक्सीकारक मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट रहे। ठीक है, या फिर यहाँ पे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और H2SO4 का मिश्रण रहे, ऐसे कुछ प्रबल ऑक्सीकारक रहें, उसकी उपस्थिति में क्या होता है, यहाँ पे अम्ल बनता है। ठीक है, सबसे पहले वो देख लेते हैं अपन। यहाँ पे एक चीज़ गौर करना ये कि यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन में अल्फ़ा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ पे अम्ल बनना था। ठीक है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जब यहाँ पे उपस्थित नहीं है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये बंद ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये वाला समूह अलग हो जाएगा और यहाँ पे आप देखो तो ये वाला समूह अलग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बॉन्ड ब्रेक यहीं से क्यों हुआ, ठीक है, यहाँ से भी हो सकता था। ठीक है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड के ब्रेक को समझने के लिए यहाँ पे एक पॉपअप रूल करके या पॉपअप नियम करके है, वो ये कहता है कि जो कार्बोनिल समूह है, ठीक है, वो कार्बोनिल समूह हमेशा छोटे कार्बन वाली चेन के साथ जाना चाहिए, ना कि बड़े कार्बन चेन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा कि जो कार्बोनिल समूह है इस छोटे कार्बन वाली श्रृंखला के साथ ही जाए। ठीक है, तो जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण होगा, ये वाले समूह का। ठीक है, तो ये वाले समूह के ऑक्सीकरण से यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले देखो CH3CHO बनेगा और फिर इसका पुनः ऑक्सीकरण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3COOH बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार बच्चों ये वाली श्रृंखला का ऑक्सीकरण देखें तो ये पुनः ये कहाँ पे है, अभी कीटोन में है। ठीक है, कीटोन से आगे यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3, ठीक है, COOH, अर्थात यहाँ पे 2 बार ये बन जाएंगे। ठीक है, तो इन सबको अपन क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, इनके ऑक्सीकरण से 2 बार क्या मिल रहा है अपने को, CH3COOH। ठीक है, एक बार फिर से देख लो यहाँ पे कि ये वाला जो समूह है इसका भी ऑक्सीकरण होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसिटिक एसिड। ठीक है, और ये वाला समूह है इसका भी ऑक्सीकरण होकर एसिटिक एसिड, इसलिए यहाँ पे 2 मोल क्या बन जाएंगे, एसिटिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है, यहाँ पे पहले कार्बन कितने थे, 4। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कीटोन में 4, लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 2 कार्बन, कितने हैं, 2 कार्बन। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखो कि द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण से पहले कीटोन बनाते हैं, फिर प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में अम्ल बनाते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या कीटोन तक कैसी रहती है, समान रहती है, लेकिन किंतु अम्ल में कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल से क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये मैथिल एथिल कीटोन बन जाएगा। ठीक है, और मैथिल एथिल कीटोन से एसिटिक अम्ल यहाँ पे अपने को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे जो प्राथमिक अल्कोहल हैं और जो द्वितीयक अल्कोहल हैं, ठीक है, ऐसे कौन से ऑक्सीकारक लें अपन, ठीक है, कि ये जो प्राथमिक अल्कोहल है ये एल्डिहाइड में रुक जाए। ठीक है, आगे अम्ल यहाँ पे ना बने, और ऐसे कौन से ऑक्सीकारक लें कि
जिससे जो द्वितीयक अल्कोहल है ये कीटोन में रुक जाए, आगे अम्ल यहाँ पे ना बने। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऑक्सीकारक लिखे हैं अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है, पिरिडीनियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और पिरिडीनियम का कॉम्प्लेक्स है। ये ऐसा अभिकर्मक है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में रोक देगा, ठीक है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में रोक देगा। बाकी पीसीसी है, पीडीसी है, या फिर क्रोमियम, ठीक है, ट्राईऑक्साइड है और CH2Cl2 इसका मिश्रण क्या करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, इसमें से एल्डिहाइड एवं कीटोन में अभिक्रिया को रोक लेते हैं। अब बात करें बच्चों प्रबल ऑक्सीकारकों की, जो अल्कोहल को सीधे अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, चाहे अल्कोहल प्राथमिक रहे, द्वितीयक रहे और तृतीयक रहे, ठीक है। वो अभिकर्मक या फिर यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं यहाँ पे, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 का मिश्रण, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट और H2SO4 का मिश्रण, या फिर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड अम्ल की उपस्थिति में, तब क्या होता है यहाँ पे, ये बहुत प्रबल ऑक्सीकारक रहते हैं जो सीधे क्या बनाते हैं, कोई भी अल्कोहल रहे अम्ल में उसको परिवर्तित कर देते हैं। इस स्थिति में बच्चों यहाँ पे लिखा है कि जो तृतीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, अम्लीय, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर सर्वप्रथम कीटोन बनाते हैं और बाद में क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल अल्कोहल की तुलना में कम हो जाती है, ठीक है। देखो होता क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन तो उपस्थिति नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे विहाइड्रोजनीकरण की प्रोसेस होगी नहीं, ठीक है। ऐसी स्थिति में कोई एक CH3 समूह यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे बाहर निकाल देंगे, -1 कार्बन, ठीक है। और जब ये -1 कार्बन यहाँ पे निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3C और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, कीटोन, ठीक है। अब इस कीटोन में आप देखो यहाँ पे टोटल तो 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन बचे हैं, यहाँ पे 3 कार्बन बचे हैं, ठीक है। और ये जो CH3 समूह टूटा है, यहाँ पे अलग हुआ है, ये फाइनली CO2 और H2O में ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक लिए हैं, ठीक है, जो अपन रिएक्शन के अंत में इस प्रकार इनको लिख देंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखो फिर से, यदि अपन क्या करें, प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में इस कीटोन का ऑक्सीकरण करें तो यहाँ पे फिर से अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, ठीक है, जिससे अम्ल डायरेक्ट बने, ठीक है। तो इस स्थिति में एक यहाँ पे जो CH3 समूह है ये फिर से अलग होगा और फिर से ये क्या बना लेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो अर्थात ये बंध यहाँ से टूट जाएगा और ये जो समूह है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत। तो इसके ऑक्सीकरण से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन की और हानि होगी यहाँ पे, और क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, एसिटिक अम्ल। और फाइनली यहाँ के जो कार्बन अलग हुए थे, ठीक है, इस प्रकार ये सब मिलके क्या बनाते हैं, अंत में यहाँ पे CO2 और H2O जल, ठीक है, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारकों के माध्यम में ऑक्सीकरण हो जाता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितने कार्बन बचे, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन थे, 4, ठीक है। इस प्रकार बच्चों सबसे पहले क्या बनता है, तृतीयक अल्कोहल, ठीक है, तृतीयक अल्कोहल से यहाँ पे क्या बन गया, अपने का एसीटोन बन गया, ठीक है, और एसीटोन फाइनली किस में बदल गया, एसिटिक अम्ल में, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पे प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, ठीक है, इनके अंत में जो जो अपने को क्रियाफल या उत्पाद मिलते हैं, इनकी तुलना करके अपन इनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है। बच्चों अगले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, विक्टर मेयर विधि के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत IMP एग्जाम में बार बार आती है।